हम कि चिन्ह परिपाटी क्या देखते हैं, चिन्ह परिपाटी को, कि चिन्ह परिपाटी क्या होती है। चिन्ह परिपाटी का यूज गुणा करने में अक्सर होता है और जोड़ घटाना करने में भी अक्सर चिन्ह परिपाटी का यूज हम करते हैं, और गुणा करने में भी चिन्ह परिपाटी। देखिए जोड़ घटाना करने में तो चिन्ह परिपाटी का जो यूज होता ही होता है, उसमें हम लोग कम फंसते हैं। लेकिन चिन्ह परिपाटी अगर हम लोगों को नहीं पता है और उसका नियम नहीं पता है ना, तो हम गुणा कर ही नहीं पाएंगे, और करेंगे भी तो उल्टा पलटी करेंगे, आंसर वो नहीं आएगा। तो चिन्ह परिपाटी क्या होती है उसको देखिए, कि जब दो चिन्ह एक जैसे रहेंगे ई प्लस और ई प्लस, तो जो इनका गुणनफल आएगा, इसे पहला चिन्ह जो है वो प्लस में है और दूसरो जो चिन्ह है अंक है वो प्लस में है। पहला वाला जो अंक है वो प्लस वाले चिन्ह के साथ है और दूसरा वाला जो अंक है वो प्लस में है। जब दोनों प्लस में रहेंगे तो जब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो जो गुणनफल मिलेगा वो भी क्या होगा, प्लस ही होगा। फिर जब पहला वाला अंक धन में होगा और दूसरा वाला अंक भी धन में ही होगा, प्लस के साथ होगा। पहला वाला जो अंक है उसका चिन्ह जोड़ का है और दूसरा वाला जो अंक है वो जोड़ के अंक चिन्ह के साथ है, तो जो उन दोनों का गुणनफल आएगा, गुणा करने पे जो अंक मिलता है उसे कहते हैं गुणनफल। तो जब दोनों को गुणा करने पे जब 9 का अंक मिलेगा वो प्लस में ही रहेगा, ठीक ना। पहला वाला अगर अंक धन में है और गुणा के बाद पहला वाला अंक गुणा के पहले और पहला वाला अंक गुणा के पहले और दूसरा वाला अंक गुणा के बाद, तो जब पहला वाला अंक धन में है दूसरा वाला अंक भी धन में है, तो इन दोनों का जब आपस में गुणा करेंगे तो जब इसके बाद तीसरा नया नंबर मिलेगा वो किस में होगा, धन में होगा। और उसके बाद से अगर गुणा के पहले का अंक माइनस में है और गुणा के बाद का अंक भी किस में है, माइनस में है, तो इहो दोनों चिन्ह एकदम समान हो गया ना। गुणा के पहले भी माइनस और गुणा के बाद भी माइनस, गुणा के पहले भी माइनस और गुणा के बाद भी माइनस। तो इस कंडीशन में भी क्या होता है, जब दोनों चिन्ह समान रहते हैं तो जो तीसरा नंबर निकल के आता है वो किस में आता है, प्लस में, क्योंकि इहो एक ई और ई दोनों के कैसे हैं, एक जैसे हैं। तो जो इन दोनों को गुणा करने पे नया तीसरा नंबर आएगा वो क्या होगा, प्लस में होगा। जैसे ऊपर दोनों प्लस तो तीसरा अंक भी प्लस, तो सेम वैसे ये भी होता है कि दूसरे वाले में भी है कि जब दोनों एक चिन्ह के साथ हैं तो गुणा करने पे जो गुणनफल आएगा वो क्या होगा, प्लस में आएगा। तो मतलब ये है कि जब दो चिन्ह समान होंगे तो उनका गुणनफल क्या होगा, प्लस होगा। तब जब दो चिन्ह समान होंगे तो उनका गुणनफल क्या होगा, प्लस में होगा। दो चिन्ह समान होंगे तो उनका गुणनफल क्या होगा, प्लस में होगा। तीसरा नंबर पे जो आता है, अगर मान लीजिए गुणा के पहले क्या है, प्लस है और गुणा के बाद क्या है, माइनस है। अब देखिए ये घटबड़ हो गया है ना, एगो प्लस हो गया एगो माइनस हो गया। एगो क्या हुआ, प्लस है तो दूसरा वाला क्या है, माइनस में है। जब एगो प्लस और एगो माइनस में चला जाएगा तो जो गुणनफल आएगा माइनस में आएगा। एगो चौथा इसका काम है कि अगर चौथे वाले में क्या कहता है, अगर माइनस पहले हो और गुणा के बाद में अगर प्लस हो, माइनस अगर पहले हो और गुणा के बाद प्लस हो, तो इस स्थिति में भी हम देखते हैं कि जो इसका गुणनफल का चिन्ह आता है वो माइनस में आता है। तो इससे क्या समझ में आया कि जब दोनों चिन्ह समान रहेंगे, जब दोनों चिन्ह एक जैसे रहेंगे तो दोनों को गुणा करने पे प्लस आएगा। तो दोनों चिन्ह अगर धन वाले हैं तो गुणा करने पे क्या आया, धन ही आया। अगर दोनों चिन्ह ऋण वाले हैं तो दोनों को गुणा करने पे क्या आया, धन आया। क्योंकि नियम यह है कि दोनों चिन्ह अगर एक जैसे हैं तो गुणा करने पे प्लस आएगा। और दोनों चिन्ह अगर अलग अलग हैं, गुणा के पहले वाला चिन्ह और गुणा के बाद वाला चिन्ह भी, चिन्ह अगर अलग अलग हैं तो
दोनों को गुणा अगर किया जाएगा तो दोनों में क्या आएगा, माइनस आएगा। अगर चिन्ह अलग अलग है तो माइनस आएगा, अगर दोनों एक जैसे हैं तो दोनों एक जैसे अगर हैं तो उनका जो गुणनफल आएगा तो क्या कैसा आएगा बच्चे लोग, माइनस में आएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। अब देखते हैं इसमें एक एक गो ट्रेलर के तौर पे 4 का गुणा अगर हम किए 3 में, तो एक बात बताओ बाबू लोग, 4 के पहले कौन चिन्ह है का, नहीं है। तो 4 के पहले कौन अगर चिन्ह नहीं है तो 4 किस में है, प्लस में है। और 3 के अगवा कौन चिन्ह है, नहीं है, तो 3 किस में है, ये भी प्लस में है। तो 4 और 3, 4 3 कितना हो गया, 12। अब अगर हम लिख दें -5 गुणे -6, -5 गुणे -6, तो एक बात बताओ, -5 गुणे और जब -6 है तो 5 के पहले कौन चिन्ह है बाबू, तो 5 के पहले क्या है, माइनस है। बीच में कौन चिन्ह है, गुणा, गुणा के बाद कौन चीज है, 6, उसके पहले कौन चिन्ह है, माइनस। तो हमने ये कहा कि इस वाले दूसरे वाले नियम के हिसाब से कि जब दोनों चिन्हवा गुणा के पहले वाला भी और गुणा के बाद वाला भी अगर दोनों माइनस में है तो जो उसका गुणनफल आएगा 6 पचे 30, ये किस में होगा, प्लस में होगा, क्योंकि दोनों चिन्ह कैसे हैं, समान है। दोनों चिन्ह कैसे हैं, समान है। जैसे ऊपर दो चिन्हों का आपस में गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, वैसे दो नीचे के दोनों समान चिन्हों का अगर गुणा करेंगे तो भी इसमें क्या आएगा, प्लस ही आएगा। तीसरा वाला कंडीशन क्या कह रहा है, अगर गुणा के पहले प्लस है और गुणा के बाद माइनस, मान लीजिए हमने लिखा 7 गुणे -3, तो गुणा के पहले कौन चिन्ह, कौन अंक है, 7, 7 के आगे कौन चिन्ह है क्या, नहीं। तो 7 के आगे जब कौन चिन्ह नहीं है तो 7 को हम प्लस कहेंगे, और गुणा के बाद 3 है, 3 के पहले माइनस है तो हम इसको पढ़ेंगे -3। तो जब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो आएगा कौन चीज, 21, लेकिन एगो प्लस है एगो माइनस है तो इसलिए इसमें माइनस बढ़ के आएगा 21। चौथे वाले में क्या कह रहा है कि जब गुणा के पहले माइनस हो तो माइनस हमने लिखा 2, अब बीच इस उसके बाद से लिखा गुणा, और इसके बाद से हमने लिख दिया 6, इसके बाद से हमने क्या लिख दिया 6। तो जब गुणा के पहले माइनस वाला अंक है और गुणा के बाद प्लस वाला अंक है तो इस कंडीशन में भी घटबड़ है ना, एक जैसा नहीं है ना। जब घटबड़ रहेगा और एक जैसा चिन्ह नहीं रहेगा तब दोनों स्थितियों में जो मान आएगा वो हमेशा माइनस अंक के साथ ही आएगा। ये हमेशा ध्यान देने वाली बात।